9 बार मुख्यमंत्री के बनने के बावजूद भी कह रहे हैं फिर से मौका मिलना चाहिए। बार बार वही वाली बात, वही रिपीट किया। इस बार हमें बना दो तो हम ये कर देंगे, इस बार हमें बना दो हम ये कर देंगे, इस बार हमें बना दो। कितनी बार बनना चाहोगे? 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के तेजस्वी नीतीश जी, और उसके बावजूद भी अगर आज उन्हें फिर कहना पड़ रहा है मुझे एक मौका और दे दो, 10वां मौका और दे दो। क्या सिस्टम है इसका? मतलब आपने कुछ नहीं करा ना, आपने सिर्फ लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, झूठ बोल के वोट लिए हैं। और हालात आप देख लीजिए, कहाँ 145 सीट हुआ करती थी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी की पार्टी की, 145 से घट के 75 आए, 75 से घट के आज सिर्फ 45 पे रह गए। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की सौगात की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव जी लगातार उनको टारगेट करते हैं। कहते हैं बिहार में न तो पलायन रुक रहा है, न ही बेरोजगारी का दर रुक रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं इस बार बिहार के चुनाव को? क्या अहम मुद्दा होना चाहिए बिहार के लिए? देखिए, ये अहम मुद्दा जो है वही है कि पलायन रोको, रोजगार दो। सही बात है, आज की डेट में हर जगह से आप देखेंगे, अगर पूरे देश की अगर बात करें, हर देश में पूरे जगह जगह पे हर स्टेट में आपको बिहार की लेबर आपको मिल जाएगी, बिहार के वर्कर आपको मिल जाएंगे। वो किस वजह से? क्योंकि बिहार आज भी अपॉर्चुनिटी से खाली है। बिहार में आज भी जो है अवसर नहीं मिलते, लोगों को काम करने के अवसर नहीं मिलते, इसलिए उन्हें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं और कहीं जाना पड़ता, कहीं और का रुख करना पड़ता। हमारे दिल्ली में लगभग एवरेज है, कम से कम 2 से 2.5 लाख जो है बिहारवासी दिल्ली में आते हैं हर साल आते हैं। और आने का उनका ऐसा होता है कि 2 लोग वहाँ से आए, आके यहाँ सेटल होते हैं। उसके बाद जब वो कहते हैं हम सेटल हो गए, वहाँ से 2 या 4 को और बुला लेते हैं। और आज की डेट में करीब करीब दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में करीब करीब 1/3 से ज़्यादा आपको पता ही है कि बिहारवासी आ चुके हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ उनको रोजगार नहीं है, वहाँ उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ उनको अवसर नहीं है, इसलिए उनका पलायन होता है। तो बिहार का तकदीर कौन बदलेगा? देखिए, बिहार की तकदीर को वहाँ के लोकल लोग जो हैं और वहाँ की जो सल्तनत है, जो मतलब जिसे कहते हैं वहाँ की सरकार है, उसे ही बदलना पड़ेगा, कोई और तो बदल नहीं सकता। सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बिहारियों में ये कम से कम जो भी, आप गलत ना समझे शब्द को कि बिहारियों में, क्योंकि बिहारवासी हैं इसलिए तो उनके लिए मतलब जो है अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी, उनमें विश्वास जगाना पड़ेगा कि आप बाहर नहीं जाइए, जो कुछ है आपको यहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जब आप वहीं सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ दे देंगे तो जाहिर सी बात है पलायन रुकेगा ही रुकेगा। रोजगार मिलेंगे तो पलायन रुकेगा। पीछे जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, 2.25 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। 2.25 लाख लोगों का मतलब है आपने कम से कम 10 लाख लोगों को सीधा सीधा रोजगार दे दिया। क्योंकि एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार मिल जाता है तो अपने घर में कम से कम 4 या 5 लोगों को तो पाल सकता है। तो जाहिर सी बात है उसके घर से पलायन रुकेगा। लेकिन वो उसमें भी कहा जा रहा था, जो इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी क्रेडिट खा गए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, उनके ही कार्यकाल में मिला। नहीं, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट खा गए, लेकिन तेजस्वी यादव के आप बयानों पे गौर करेंगे तो उन्होंने साफ कहा था कि ये सब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है और मैं इसमें सिर्फ माध्यम बना हूं। उन्होंने लगातार उसका क्रेडिट उसको दिया था। अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करी थी कि नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी का ही काम है, मैं तो सिर्फ एक जो है उनका माध्यम बना हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इसका सारा का सारा ये 2.25 लाख नौकरी का क्रेडिट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देता हूं। लेकिन नीतीश कुमार के जो बेटा है लगातार वो कह रहे हैं इस बार फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार का विकास जो है मेरे पिताजी नीतीश कुमार ने किया है। 9 बार मुख्यमंत्री के बनने के बावजूद भी कह रहे हैं फिर से मौका मिलना चाहिए। बार बार वही वाली बात, वही रिपीट किया। इस बार हमें बना दो तो हम ये कर देंगे, इस बार हमें बना दो हम ये कर देंगे, इस बार हमें बना दो। कितनी बार बनना चाहोगे? 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के तेजस्वी नीतीश जी, और उसके बावजूद भी अगर आज उन्हें फिर कहना पड़ रहा है मुझे एक मौका और दे दो, 10वां मौका और दे दो। क्या सिस्टम है इसका? मतलब आपने कुछ नहीं करा ना, आपने सिर्फ लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, झूठ बोल के वोट लिए हैं। और हालात आप देख लीजिए, कहाँ 145 सीट हुआ करती थी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी की पार्टी की, 145 से घट के 75 आए, 75 से घट के आज सिर्फ 45 पे रह गई हैं। ग्राफ उनका गिर रहा है ना, क्यों गिर रहा है? अभी तो कह रहे हैं जाति जनगणना होने वाले हैं, जी मोदी जी का ऐलान है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मोदी जी का ऐलान जो है उस टाइम जिस टाइम में आया उस टाइम की आप क्रोनोलॉजी समझिए। तमाम देश आज पहलगाम मसले पर जो है देश जवाब मांग रहा है, आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? और उन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि ये जातिगत जनगणना अब कल से सारे मीडिया में, आज भी ये मीडिया में और लगातार ये 1-2 दिन और चर्चा में बना रहेगा। हाँ जी हाँ, जातिगत जनगणना हो गई। वो अलग क्रेडिट लेने में पड़े हुए, विपक्षी सारे अपना क्रेडिट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की पार्टी है वो उन्हें क्रेडिट दे रही है, अखिलेश जी की पार्टी है वो उन्हें क्रेडिट दे रही है, कांग्रेस राहुल गांधी जी को क्रेडिट दे रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो मुख्य मुद्दा था, उस पर से आज लोगों का ध्यान हट गया है। और सिर्फ क्रोनोलॉजी में 3 या 4 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो पहलगाम मुद्दा जो आता है, इस पे से लोगों का ध्यान हटा है। दूसरी बात आपने देखा होगा अभी CWG कॉमनवेल्थ घोटाला जो था, उसमें कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, उन्होंने कोई अपील नहीं लगाई, फैसले से संतुष्ट है ईडी, कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस के सारे नेता जिसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब ने भी और साथ में बीजेपी ने भी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी थी। कॉमनवेल्थ घोटाला आज वो कहें सब बरी हो गए, अब सबके मुंह बंद हो गए हैं। तो वो लगातार कह रहे जो मैं उन तमाम पार्टियों से हटकर काम करूंगा। उन्होंने अपनी एक जन स्वराज यात्रा भी निकाली थी, जिसमें उन्होंने दावा करा था कि मैं बिहार में भूचाल ला दूंगा, बिहार का जनमानस मेरे साथ जुड़ जाएगा। कितने लोग जुड़े उनकी जन स्वराज यात्रा में?
लोग उनको समझ गए हैं, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। एक बड़ी पुरानी कहावत है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल रहा है वहीं आप अपना रात गुजारोगे। तो इससे पहले वो बीजेपी की बैटिंग भी कर चुके हैं, इससे पहले वो अखिलेश यादव जी के लिए भी काम कर चुके हैं, फिर वो कांग्रेस में भी आए। कांग्रेस में उन्होंने कहा सारा का सारा हिसाब किताब मेरे से ही चलेगा, मुझे हर चीज़ का इंचार्ज बनाया जाए, सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया जाए, तमाम फैसले मैं ही लूँगा। अल्टीमेटली उनकी दाल वहाँ पे नहीं गली, तेजस्वी यादव साहब के पास गए, उन्होंने भी उनको घास नहीं डाली। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी एक जनसुराज जो है वो पार्टी लेकिन बना कहा के जा रहा है जो आज वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फिर से कोई सर्वसम्मति मिल जाए कि जनता मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसे बार बार इधर उधर फैलने वालों के लिए, जिनकी अपनी आस्था एक जगह नहीं टिक रही, उनको कोई कैसे एक्सेप्ट कर ले।